आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। मैं लक्ष्मी सूर्य को साक्षी मानकर श्राप दे रही हूँ। आप 12 साल तक दरिद्र रहेंगे। इतना बड़ा श्राप कौन किसको दे रही थी? इसी पे आधारित है आज का विचार। व्रत गुरुवार लक्ष्मी पुराण। महाप्रभु जगन्नाथ जी से उनकी पत्नी लक्ष्मी कहती है, आज मेरा व्रत गुरुवार है, मैं नगर घूमने के लिए जा रही हूँ। माता लक्ष्मी नगर घूमने के लिए चले गए। कुंडीचा नगर पुरी में श्रिया चंडालिनी नामक एक साधवा नारी रहती थी। कली युग का प्रारंभ समय का बात है। उस जमाने में चांडाल जात को सबसे ज़्यादा शोषित जाति और अछूत माना जाता था, क्योंकि चांडाल जात का लोग स्मशान में काम करते थे, इसीलिए चांडाल जात का लोगों को अछूत मानते थे। पर माता लक्ष्मी छूत अछूत जात पात का भेदभाव को दूर करने के लिए अपना पति स्वयं जगन्नाथ जी से बिछड़ जाते हैं। अंत में एक ही जाति का प्रतिष्ठा करती है, वो है मानव जाति। यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं, कोई चांडाल नहीं। पर श्रिया चांडालिनी गोबर में घर द्वार लेपन करके द्वार में चावल का चीता में माता लक्ष्मी का पसंदीदा कमल का फूल बनाकर माता लक्ष्मी का स्वागत के लिए खड़ी है। माता लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए चावल का पेस्ट में वाइट रंगोली बनाया जाता है। माता लक्ष्मी का ये व्रत गुरुवार ओडिशा का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो पहला गुरुवार आता है, मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार से ये व्रत शुरू होता है और माह का लास्ट गुरुवार को ये व्रत खत्म होता है। माता लक्ष्मी का व्रत गुरुवार के साथ साधवा नारियों का आस्था जड़ित है। धन वैभव प्राप्ति होने का विश्वास भी जड़ित है। व्रत गुरुवार के पीछे माता लक्ष्मी और श्री जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है, जो लक्ष्मी पुराण में वर्णित थे। मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार को श्रिया चंडालिनी माता लक्ष्मी को पूजा करती है। माता लक्ष्मी श्रिया चंडालिनी का पूजा आराधना में बहुत खुश हो जाती है। माता लक्ष्मी कहते हैं, तुम्हारे भक्ति में मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या आशीर्वाद दूँ। श्रिया चंडालिनी अमर होने का आशीर्वाद कामना करती है, पर माता लक्ष्मी अमर होने का आशीर्वाद देने के लिए मना कर देते हैं। धन वैभव ऐश्वर्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु का बड़ा भाई बलभद्र महाराज कहते हैं, देखो कान्हा, तुम्हारा पत्नी इधर उधर घूमती रहती है, जात पात भी नहीं मानती है, रात को नगर घूमने जाती है, सुबह श्री मंदिर में प्रवेश करती है। देखो कमल नयन, तुम्हारा पत्नी किसकी घर के सामने खड़ी है। तुम अगर तुम्हारा पत्नी के साथ रहना चाहते हो, उस चांडाल नगर में घर बना के लक्ष्मी के साथ रहो। लक्ष्मी का बाहर जाना मुझे पसंद नहीं, मेरा बात मान। लक्ष्मी को श्री मंदिर से भगा दो, वो जात पात भी नहीं मानती है। श्री जगन्नाथ जी कहते हैं, लक्ष्मी को श्री मंदिर से भगा देना उचित नहीं था, उसे माफ़ कर दीजिए, दूसरी बार ऐसा भूल नहीं करेगी वो। बलभद्र जी एकदम मना कर देते हैं, लक्ष्मी श्री मंदिर में नहीं रहेगी, वो चांडालिनी घर पर गई थी। अगर लक्ष्मी मंदिर आएगी, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक उसी समय माता लक्ष्मी श्री मंदिर पहुँचते हैं। श्री मंदिर द्वार पर खड़ी होकर कहते हैं, रास्ता छोड़िए, मुझे श्री मंदिर जाना है। आज दशमी है, मुझे प्रसाद बनाना है। जगन्नाथ जी अभिमान होकर कहते हैं, लक्ष्मी तुम पागल हो गई है क्या? हम देखते तो छुपा के रखते, ताऊ जान गए हैं तुम नगर घूमती रहती हो। श्रिया चंडालिनी घर के सामने तुम खड़ी थी। तुम एक घर तोड़ के सहस्र घर बनाती हो, सहस्र घर तोड़ के एक घर बनाती हो। ताऊ तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ लक्ष्मी। लक्ष्मी कहते हैं, मैं महोदधि कन्या लक्ष्मी हूँ। समुद्र मंथन के समय मेरे पिता वरुण मुझे तुम्हारे साथ विवाह कराए थे। मैं तुम्हें छोड़ के पिता घर नहीं जाऊंगी। श्री जगन्नाथ जी क्रोध में आकर बोलते हैं, तेरी पिता नमक दिन रात गर्जन करता रहता है, तुम तेरी दिन रात घूमती रहती हो, जात पात कुछ नहीं देखती हो। ये धिक्कार सुन के माता लक्ष्मी कह रहे हैं, तुम्हारा जाति कुल गोत्र कुछ भी तो नहीं है। जन्म कहाँ हुए और कहाँ पले बढ़े,
जब जरा सवर तुमको पूछता था, पहले फल मूल वो खाता था, जो फल स्वाद लगता था बाद में तुमको खिलाता था। तुम जूठा फल मूल खा रहे थे। विश्वावसु सवर था, वो भी तुमको पूछता था। इतनी बड़ी भूल तो मैंने किया नहीं जो तुमने माफ़ नहीं कर सकते हो। मैं अलक्ष्मी नहीं हूँ जो पिता घर जाऊँगी। इतना कहकर सारी अलंकार उतार के जगन्नाथ जी के हाथ में देकर सूर्य को साक्षी मानकर माता लक्ष्मी अभिशाप दे रहे हैं। मैं लक्ष्मी तुम्हें श्राप दे रही हूँ। तुम 12 साल के लिए दरिद्र रहोगे, ना खाने को मिलेगा ना पीने को। मैं चांडालनी जिस दिन तुमको खाने को दूंगी तभी तुमको भोजन मिलेगा। माता लक्ष्मी श्री मंदिर द्वार से लौट आते हैं। रास्ते में विश्वकर्मा को याद करते हैं। विश्वकर्मा माता लक्ष्मी के सम्मुख आते हैं। माता कहते हैं, मेरे लिए एक घर बना दीजिए। विश्वकर्मा तुरंत अष्ट धातु से निर्मित सोने का घर बना देते हैं। माता लक्ष्मी अष्ट बेतालों को आदेश देते हैं, जाओ जगन्नाथ जी का 52 करोड़ भंडार को खाली कर दो। माता सरस्वती के भी आदेश देते हैं, घर घर में घूमते रहना, सबका कंठ में बैठे रहना, कहीं से भी इन दोनों भाइयों को खाना ना मिले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ताऊ बलभद्र जी से कहते हैं, लक्ष्मी जाने के बाद क्या क्या भुगतना पड़ता है। मेरे लिए रोज 60 प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है, पर आज थोड़ा सा भी नहीं मिला खाने के लिए। ताऊ बलभद्र जी कहते हैं, जिनका पत्नी मायके चली जाती है उसकी पति क्या हाथ में खाना पका के नहीं खाता है। ना खाने को कुछ मिला, ना पीने को कुछ मिला, एक बूंद पानी मुंह धोने को भी नहीं मिला। दोनों भाई भिक्षा मांगने के लिए सोचे। भिक्षा में जो कुछ मिलता था माँ लक्ष्मी का माया से वो चीज़ शून्य हो जाता था। एक दिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु घूमते घूमते माता लक्ष्मी के द्वार पर पहुंच गए और वेद मंत्र पाठ करने लगे। दासी आकर पूछती है, क्या चाहिए। दोनों भाई कहते हैं, कुछ खाने को मिलेगा यहाँ। माता लक्ष्मी ये कहकर भेजते हैं दासी को, जाकर पूछो चांडाल घर में आप लोग भोजन करेंगे। श्री जगन्नाथ जी कहते हैं, खाने का सामान आप लोग दे दो, हम अपना हाथ में खाना पका के खाएंगे। पर माता लक्ष्मी ऐसा होने नहीं दिया। अगर भोजन पकाने में दोनों भाई सफल होंगे, कोई पुरुष नारी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। दोनों भाई भोजन पकाने में असफल रहे। अंत में जगन्नाथ जी को भूखा प्यासा देख के माता लक्ष्मी बर्दाश्त नहीं कर सकी। अपने हाथ में भोजन पका के दोनों भाई को खिलाते हैं। पर भोजन के बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी का फेवरेट पोड़ो पिठा खिलाते हैं। ये पिठा खाकर जगन्नाथ जी जान जाते हैं ये जरूर लक्ष्मी का घर है, क्योंकि रोज जगन्नाथ महाप्रभु 56 भोग खाने के बाद माता लक्ष्मी ये पिठा खिलाती थी। ताऊ बलभद्र महाराज जी, कान्हा ये लक्ष्मी का हाथ में बना हुआ भोजन जैसा लग रहा है। बिना देर के श्री जगन्नाथ जी माता लक्ष्मी से जाकर मिलते हैं और माफ़ी मांगते हैं और अपने साथ श्री मंदिर लौट जाने के लिए कहते हैं। और ये भी कहते हैं, मेरा गर्व तुमने खंडन किया लक्ष्मी, और तुम्हारा यश कीर्ति युग युग के लिए रहेगा, और तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। तुम हमारे साथ श्री मंदिर चलो। माता लक्ष्मी कहते हैं, श्री मंदिर जाने से पहले मेरा कुछ शर्तें हैं जो ज़रूर आप मानेंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं, हम ज़रूर मानेंगे। माता लक्ष्मी कहते हैं, ब्राह्मण से चांडाल तक एक साथ बैठ के मेरा हाथ का बना हुआ भोजन खाएंगे। मेरा प्रसाद ब्राह्मण का हाथ से चांडाल खाएं या चांडाल का हाथ से ब्राह्मण खाएं, कभी झूठा नहीं कहेंगे। इसीलिए श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। इसे अभड़ा भी कहते हैं और कैबल्य भी कहते हैं। खाने के बाद जो महाप्रसाद बच जाता है उसे निर्माल्य कहते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर का आनंद बाजार में सारे भक्त एकत्रित होकर बैठ के महाप्रसाद सेवन करते थे और आज भी करते हैं। सारे मंदिर का अन्न व्यंजन को प्रसाद कहते हैं, पर श्री जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु रोज 60 प्रकार का अन्न व्यंजन भोजन करते हैं।
यहाँ जात पात छूत अछूत का कोई भेदभाव नहीं। स्वयं माँ लक्ष्मी खुद भोजन पकाते हैं। मिट्टी का बर्तन में महाप्रसाद बनाया जाता है। बड़ा आश्चर्य का बात यह है, एक साथ 7 मिट्टी का बर्तन चूल्हा में बैठा जाता है। सबसे ऊपर वाला मिट्टी का बर्तन में पहला महाप्रसाद हो जाता है। सबसे नीचे वाला बर्तन जो चूल्हा का ठीक ऊपर होता है वो सबसे लास्ट में होता है। इसी तरह का आश्चर्य का बात कहीं सुनने को नहीं मिला है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदा रहे। आप लोग धन वैभव में सर्वदा पूर्ण रहे। माता लक्ष्मी जात पात छूत अछूत का भेदभाव को दूर करने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी से लड़े। स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु को दरिद्रता में दिन गुजरना पड़ा। इसीलिए माता लक्ष्मी सदा नमस्य रहेंगे। माता लक्ष्मी और महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।